देखो इस क्वेश्चन में बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट किससे होती है वो पूछा गया है। तो देखो बॉन्ड एंथैल्पी तो कैलकुलेट करने के लिए हैसेस लॉ का यूज किया जाता है। इसका एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 सेकंड में दिया जाने वाला आंसर है। हैसेस लॉ क्या कहता है कि जो किसी रिएक्शन में टोटल एंथैल्पी चेंज होता है ना वो सेम होता है रिगार्डलेस की रिएक्शन वो 1 स्टेप में हुई है, 2 स्टेप में हुई है, कितने भी स्टेप में हुई है। देखो इसको कैसे समझेंगे, जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन है जो A से D हो रही है, ठीक है। तो इस रिएक्शन का अपना एक एंथैल्पी चेंज होगा A से D के लिए, ठीक है। अब सेम रिएक्शन अगर पहले A से B हुई, इसका भी एक एंथैल्पी चेंज होगा। फिर B से C हुई, इसका भी एक एंथैल्पी चेंज होगा। फिर हुई C से D और इसका भी एक एंथैल्पी चेंज होगा। तो इन तीनों का जो सम है ना वो इसके बराबर ही आएगा। मतलब दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो टोटल एंथैल्पी चेंज जो किसी रिएक्शन का होता है वो सेम ही होता है, भले रिएक्शन 1, 2, 3 या कितने भी स्टेप्स में हुई हो, ठीक है। ये है हैसेस लॉ और इसी एप्लीकेशन की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, बॉन्ड एंथैल्पी। स्टेटमेंट सिंपली क्या कहता है कि जो टोटल एंथैल्पी चेंज होता है ना रिएक्शन का इज कांस्टेंट रिगार्डलेस द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप और मल्टीपल स्टेप। ये बात क्लियर हुई।